वेलकम टू एमआर टॉपर अकेडमी। मैं मनोज रुएला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। देखो, ये पार्टनरशिप साझेदारी जो पार्ट है अनुपात समानुपात का, रेशो प्रोपोर्शन का ये पार्ट है। किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। साझेदारी का मतलब यही होता है कि जब दो या दो से अधिक लोगों द्वारा साझा किया जाता है किसी कार्य को करने में, ठीक है। कम से कम जब एक एक व्यक्ति बनता है, जब दो दो या दो से अधिक लोग, तब उसको साझा कहते हैं। जैसे कोई कार्य करे, कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी टाइप का भी कोई कार्य हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो राम है, कोई कैंडिडेट क्या है, राम, और एक कैंडिडेट है श्याम। दोनों बिजनेस करने लगे। क्या करने लगे? बिजनेस। तो उस बिजनेस में होता क्या है, मान लो ये भी इन्वेस्टमेंट करता है, ये भी इन्वेस्टमेंट करता है। कितने की इन्वेस्टमेंट करता है? हजारों की हो सकती है, लाखों की हो सकती है, करोड़ों की हो सकती है। तो साझेदारी का मतलब ही, मान लो ये कैंडिडेट 25,000 रुपए लगाकर शामिल हुआ एक व्यापार, इसने शुरू किया व्यापार में। अब मान लो ये व्यापार में शामिल हो गया, अकेला ही व्यापार कर रहा है, लेकिन इसने 6 महीने तक कार्य किया था। 6 महीने तक। 6 महीने बाद दूसरे कैंडिडेट श्याम को ये लगा कि यह व्यापार तो बहुत अच्छा है, तो मुझे भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए। तो उसने क्या किया, 6 महीने बाद वो क्या हुआ, शामिल हो गया। 50,000 रुपए, जस्ट इससे दुगने पैसे लगाकर वो शामिल हो जाता है इसमें। तो 6 महीने बाद आया, तो इसका मतलब 6 महीने, अगर हम एक वर्ष की बात करते हैं, एक वर्ष में जो है कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, 12 मंथ। तो क्या होता है, 6 महीने बाद आया तो कितने, 6 महीने बचे। इसका मतलब 6 महीने तक कर चुका था, इसका मतलब ये 12 महीने कार्य को करेगा, और ये 6 महीने को, 6 महीने बाद आया। अब ये क्या है, ये पूंजी है। ये क्या है, पूंजी। और ये क्या है, टाइम है। क्या है, समय। ये है समय। ये क्या है, पूंजी है। ये क्या है, समय। समय। जब पूंजी लगाई जाती है, कितने समय के लिए लगाई जाती है, पूंजी लगाई जाती है कितने समय के लिए जाते हैं, दो लोगों में, राम और श्याम में ये चीजें है। तो जो प्रॉफिट आएगा वो इनके अनुपात, जो भी इनका अनुपात आएगा, जो भी आएगा उस रेशो में इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मान लो, सपोज करो, आज 10,000 रुपये प्रॉफिट आया दोनों का। कितना? 10,000 रुपये। तो क्या होगा, इसको पहले आप एक काम करिए, इसको कट करिए। कैसे विभाजित करते हैं इसको, इसको कितने से विभाजित करेंगे, इसको 2 से करेंगे। अब कितनी जीरो है, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, कट गया। अब ये कितना, 25। इसका मतलब ये कितनी, 2 बार कट सकता है, और 2 से 2 बार कट सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये कितना आया, ये आया 1, और ये कितना आया, जब सब कट गया इससे भी, तो ये भी आया 1। इसका मतलब साफ साफ क्या है कि रेशो 1:1 आया। इसका मतलब बराबर इसे बांटेंगे, बराबर इसे बांटेंगे, ठीक है। तो अब 10,000 में से बराबर बराबर बांटने का मतलब है 1 और 1 2, 2 बराबर किसके, 10,000 के। तो 1 बराबर कितने के, 5,000। इसका मतलब साफ साफ ये है कि 5,000 इसको मिलेगा और 5,000 इसको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बता रहे हैं हम, बेसिक इसका, आप कंसेप्ट समझिए इसका, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब ध्यान रखिएगा, जब कंसेप्ट में रूल ये होता है, क्या रूल है कि जब साझेदारी होती है, साझेदारी होती है जब दो लोगों में, तो क्या होता है, पूंजी, पूंजी और समय,
पहले कैंडिडेट जो भी ए है। इसी प्रकार दूसरे कैंडिडेट में पूंजी समय, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट और टाइम, इन्वेस्टमेंट और टाइम, ऐसा दो लोग हो, तीन लोग हो, चार, सभी में ये होगा। और जो जो ये रेशो बनकर आएगा तो इसी को दोनों को क्या में बांटते हैं, प्रॉफिट। अच्छा, यहां जो टाइम लिया जाता है वो ज्यादातर देखने को वैसे तो पर ईयर भी ले सकते हैं, वर्षों में भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मंथ में लिया जाता है, क्योंकि 6 महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया, 8 महीने बाद व्यापार में शामिल हो गया, तो ऐसा इसलिए मंथ को ज्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग। ठीक है, या एग्जाम में क्वेश्चन प्रेफर किया जाता है। ठीक, और पूंजी लाखों में होती है, मान लो 2 लाख लगी, 3 लाख लगी, 4 लाख लगी, ऐसा हो सकता है। तो आप कोशिश ये रखेंगे, जैसे जैसे 50,000 लगी और यहां पर 1000, तो आप ना लाखों में लगेगी, तो आप क्या करना, जैसे कहीं पूंजी 5 लाख लगी, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 5 जीरो लगा दिया आपने, तो ऐसे ना करके आप लिखेंगे 5 लाख। ठीक है, जब और इसने लगाई मान लो 4 लाख, तो जब जीरो से जीरो कट ही जाना है तो आपको 4 ही लिखना है। ठीक है, टाइम में भी कोशिश ये रखेंगे, जैसे कोई भी टाइम में जैसे मंथ या 12 मंथ लगा एक की पूंजी, और एक की पूंजी 8 मंथ लगी। ठीक है, तो आप कोशिश ये रखेंगे, इसको जितना संभव हो सके इसको काट लीजिएगा, इसका मतलब 4-3 का रेशो आ गया इनका, तो 4-3 का रेशो लिखो, एक को 4 लिखो, एक को 3 लिखो, कोशिश ये करनी है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, कुछ बेसिक और पढ़ते हैं जो है साझेदारी का। देखिए, मान लो ए कैंडिडेट है कोई और बी कैंडिडेट है, तो ए कैंडिडेट ने अपना व्यापार शुरू किया 50,000 रुपए लगाकर, और जो बी कैंडिडेट ने 80,000 रुपए लगाए, लेकिन दोनों ने एक साथ नहीं लगाए। कैसे लगाए वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन में बताऊंगा, कैसे जो है क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि कैंडिडेट ने व्यापार शुरू किया 50,000 रुपए का, 4 मंथ बाद उसमें बी भी शामिल हो गया, तो 2 वर्ष बाद लाभ, दोनों का लाभ बताना है कितना है, कितने में से बताना है आप लोगों को, 20,000। 20,000 जो प्रॉफिट हुआ वो दोनों में बांटिए, इसका मतलब ये है। देखिए आप, ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है, इन्होंने, मैंने आप लोगों को बताया है, एक तो पूंजी और गुना समय, पूंजी गुना समय। देखो अभी मैं लिख रहा हूं आपके सामने, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, डायरेक्ट रख देना है। देखो, अब रेशो के माध्यम से बताऊंगा, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। मान लो पूंजी लगाई कितनी, पूंजी लगाई 50,000, कितनी, 50,000 एक, ठीक है, इन्होंने लगाई पूंजी 80,000, लेकिन इसका टाइम अलग है, इसका टाइम अलग है। कितने मंथ के लिए लगाई, 4 मंथ के लिए लगाई शुरू में, 4 मंथ बाद कौन आ गया, ये कैंडिडेट आ गया। अब 2 वर्ष है, अब आप देखें 2 वर्ष में कितने माह होते हैं, 2 वर्ष में 24 माह होते हैं, तो 4 माह तो ये लगाई, इसका मतलब कितने माह लगाई इन्होंने, 20 मंथ लगाई, 20 मंथ इन्होंने लगाई, और इन्होंने पूरी 24 की 24 लगाई, 4 माह बाद आया ना, 24 इन्होंने लगाई, इसका मतलब 20 इन्होंने लगाई। तो पूंजी कितनी लगाई, 4 माह बाद आया, 4 महीने चली, तो 24 इन्होंने लगाई, 20 इन्होंने लगाई, कितनी लगाई, 80,000, कितनी, 80,000। अब आप देखेंगे कि जो है जीरो से जीरो, जीरो 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 कट गई, कितनी बार, चारों कट गई। अब आप कट करिए इसको, 5 से काटिए इसको, 5 से कितनी बार, 4 बार,
अब 4 से कितनी बार, 6 बार, 4 से 6 बार, इसका मतलब क्या हुआ, 6, 8 का रेशो फिर एक बार कटेगी कितनी बार, 3 और 4, इसका मतलब ये रेशो कितना आया, 3, 4 का रेशो आया, कितना, 3 और 4। अब 3, 4 को बांटना है, कैसे कैसे 3, 4 बटेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 20,000 को बांटना है ऐसे। एक चीज और ऐड कर देते हैं इसमें थोड़ा सा, मान लो 6,000 रुपए दोनों ने व्यापार में अलग बचत कर ली, 6,000, मान लो इसमें से 6,000 क्या किया, बचत कर ली, क्या कर ली, बचत कर ली व्यापार के लिए, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए बचत कर ली, कितना बचा, 14,000 रुपए। तो 14,000 को बांटना है, इसको बांटना है, ऐसे लिखे आप, 14,000 को प्रॉफिट को बांटना है। प्रॉफिट तो वैसे 20,000 ही हुआ, लेकिन इसको बांटना है, किसको, इसको बांटना है 20,000, 14,000 को। तो आप क्या कहें, 3 और 4, 7, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं इसको, 7 के बराबर कितना, 14,000, इसका मतलब कितना हुआ, 2,000। अब 2,000 को इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 6,000 आ जाएगा, और ये 8,000 आ जाएगा, इसका मतलब 6,000, 8,000, 14,000, ठीक है। अब 6,000 जो भी ये चीज आई, ये व्यापार में दोबारा लगा लिया, ये उन्होंने ले लिया, ऐसा कर सकते हैं, ठीक, ऐसा होता है, ठीक है। मैंने इसलिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जिससे कि आसानी से कट सके, इसलिए किया है जिससे कि आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ सके, ठीक है। व्यापार में ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब आप ये देखिए, जब लोग पैसा लगाकर, कुछ लोग लेट आते हैं तो फिर भी व्यापार में शामिल होते हैं, तो ऐसे शामिल होते हैं। देखिए आप नोट कर लीजिए इसको आप, देखिए बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया है, उसको देखिए आप। जब 3 लोग व्यापार में साझेदार हो तब क्या होता है, जैसे कौन होता है, ए, बी, सी, ये तीनों लोग व्यापार में साझेदार हैं। जैसे ए ने 30,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, बी ने 20,000 रुपए बाद में आया, कितने माह बाद आया, 4 माह बाद आया, और सी जो है 50,000 रुपए लगाए, लेकिन वो बी के 2 माह बाद आया, इसका मतलब 4 माह बाद तो यही आया, और 2 माह बाद ये आया, इसका मतलब 6 माह बाद आया है वो। तो अब देखिए आप, ये कितने समय काम करेगा, ये तो पूरे साल में 12 मंथ काम करेगा, पूरे कितने, 12 मंथ, और ये कितने मंथ काम करेगा, ये 8 मंथ काम करेगा, और ये कितने काम करेगा, ये 6 मंथ काम करेगा बस। तो इनका व्यापार देखना है। आप देखिए कौन कौन लोग हैं, ए है, बी है, और सी, इनको रेशो में लीजिए, लिया, कितना पैसा लगाया, कितना लगाया, 30,000 रुपए, कितना लगाया, 20,000, कितना लगाया, 50,000, ठीक, 50,000 रुपए लगाया। अब इन्होंने कितने मंथ का लगाया, कितने मंथ लगाया, 12 मंथ लगाया, इन्होंने कितने मंथ लगाया, 8, इन्होंने कितना लगाया, 6, या आप इसको एक काम करें, यहां पर ही रख दीजिए आप, 12 मल्टीप्लाई 8, ये। अब आप देखिए कितने जीरो है इसके, 4, इसमें कितने जीरो, 4, इसमें कितने जीरो, 4, सब काट सकते हैं एक दूसरे से, चारों के चारों आपस में, ठीक। तो ये कितना हो गया, 3 गुना 12 अनुपात 2 गुना 8 और 5 गुना 6 हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसा जो सबसे कट रहा हो, अब मान लो 2 से काट ले, 3 से काट ले, 2 से काट लेते हैं, या 4 से काट लो, 2 से काटते हैं, इसका मतलब 6 बार कटेगा, 2 से 2 कट खत्म, और 2 से 3 बार खत्म, ठीक है। ऐसी कोई संख्या, ये कितना होगा, 3 और 3 छंग
18, और ये कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कितना होगा, 15 होगा। तो ये किसका रेशो है, पूंजी का भी रेशो है और ये लाभ का भी रेशो। मतलब तो कोई किसी ने पूंजी लगाई, पूंजी का रेशो ये था, लेकिन ये लाभ का रेशो हो गया। ये कहा जाता है जब समय बराबर हो, जब समय मान लो ये भी 12 महीने लगता है, ये भी 12 महीने, ये बात जो पूंजी का रेशो होता वही लाभ का रेशो होता जब ऐसा होता। तो मान लो अब लगना है पैसा कितना, मान लो ये पैसा 8200 रुपये बांटना है, कितना बांटना है, 8200 रुपये, 8200 रुपये प्रॉफिट हुआ इस कंपनी को, प्रॉफिट 8200 रुपये, तो 8200 रुपये बांटना है, तो इसका हिस्सा कितना, इसका हिस्सा कितना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबको जोड़ देंगे, इसका 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26, और 26 41 हो गया, कितना, 41, 41 के मान लेते हैं इसको, अगर मानना चाहो तो आप लोग, तो कितना होगा, 82। इसका मतलब 41 से कितनी, 41 दूनी 82, तो के बराबर कितना होगा, 200। जब के बराबर 200 हो गया तो 200 कहाँ ऐड करेंगे इसमें, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये 200 जब करेंगे तो ये 3600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3600, ये कितना आ जाएगा, 1600, ये कितना आ जाएगा, 3000। तो बट गया पैसा, ठीक है। तो प्रॉफिट इसको इतना हुआ, इसको इतना हुआ, इसको इतना हुआ, ठीक है। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन को ऐसे है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन लिखते में होता है, ये मैंने आपको बना के दिया कि ऐसा ऐसा है, और ये सॉल्यूशन दिया, तो आप इसको करिए, ठीक है। देखिएगा कैसे इस सॉल्यूशन करते हैं इसको, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन दो टाइप के मैंने आपको बता दिए। अब तीसरे टाइप में क्या होता है, जब 3 लोग व्यापार शुरू से ही शुरू करते हैं और एक व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, ठीक है, बीच में ही, मान लो, लेकिन वो अपना पैसा लेकर नहीं जाता, ठीक है, तो हिस्सा तो उसका भी बनता है, तो उसका हिस्सा प्रॉफिट में से कैसे निकलेगा वो देखिए आप। मान लो कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट हैं, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। इसने जो है कितने पैसे लगाए अपने, 5 लाख रुपए लगाए, कितने, 5 लाख, इसने कितने लगाए, 10 लाख, इसने कितने लगाए, 15 लाख, ये पैसा लगा, ठीक है। लेकिन इसको किसी कार्य से जाना पड़े, मान लो 1 साल के लिए लगाए इन्होंने पैसा, शुरू में 1 साल लगाया, फिर वो 2 साल भी काम की थी, शुरू में 1 साल के लिए बात करते हैं। शुरू में जब स्टार्टिंग में क्या होता है, ये पैसे लगाते हैं, लेकिन ये कितने मंथ काम करते हैं, पूरे के पूरे 12 मंथ कार्य करते हैं। लेकिन ये 6 मंथ, 6 मंथ मान लो, 6 मंथ के बाद में कहते हैं कि भाई मैं व्यापार में शामिल नहीं होगा, क्योंकि मुझे जरूरत है, तो मेरा पैसा वापस कर दो और मैं चले जाता हूं, है ना, ठीक। लेकिन ये लोग इन्वेस्ट कर चुके थे, ये लोग इन्वेस्ट कर चुके थे, तो उन्होंने कहा भाई पैसा 6 मंथ लग चुका है, अब मान लो ये कैंडिडेट है, इन्होंने भी 12 मंथ, दोनों ने लगाया 12 मंथ, ठीक है। अब ये इन्वेस्ट कर चुके थे, पैसा लाए कहां से, तो इनके पास कुछ अमाउंट पड़ी थी, मान लो 5 लाख पड़ा, 5 लाख इन्होंने दे दिया, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट रहा वो बी का, वो जब ये चले गया छोड़कर, तो 5 लाख इनको वापस करते, तो 5 लाख इनका पड़ा रहा 6 मंथ के लिए। तो मान लो कोई भी चीज, कोई प्रॉफिट हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ एक्स, वो एक्स क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को। तो तीनों का लाभ का हिस्सा क्या है, ठीक। अब आप देखिए, जब ए और बी और सी व्यापार शुरू करते हैं, तो 5 लाख तो देखो, लाख लिखने की जरूरत नहीं है, अब 5 लाख इन्होंने लगाया और 10 लाख इन्होंने लगाया
और 15 लाख इन्होंने लगाया। ठीक है, 6 मंथ तक क्या था, 10 लाख रुपए लगा 6 महीने तक, और उसके बाद 5 वापस हो गया तो 5 लाख रह गया, वो अगले 6 महीने तक ये लगा। इन्होंने पूरे 12 मंथ तक कितना पैसा लगाया, 12 12 मंथ तक लगाया इन्होंने, और 12 ही मंथ तक इन्होंने लगाया। जो टाइम हो गया, पहले 10 लाख रुपए लगा बी ने, ये वाला। ठीक, अब इनका रेशो निकालना आप लोगों को। भाई 5 लाख की तो वापस लेकर गया, बचे कितने, 5, तो ऐसे बनाते हैं इसको। तो जो भी इनका रेशो आ गए वो देखो आप, तो कितना हो सकता है ये, 12 पंजे 60, ये कितना होगा, ये कितना हो गया, ये 60 तो ये हो गया, और ये 30 ही हो गया, दोनों को जोड़ने कितना, 90। ये कितना हो गया, 12 पंजे 60, 12 अट्ठा, ठीक। ठीक, अब क्या होगा, 0 से 0। अब कितने से काटिए इसको, 3 से काटिए, 3 से 2 बार, और 3 से 3 बार, और 3 से 6 बार, ठीक, कट गया। ठीक है, मान लो इनको जो प्रॉफिट हुआ, 2,20,000 का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 2,20,000, 2,20,000 का प्रॉफिट हुआ। एक्स जो है 2,20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब बताओ इसमें बी का हिस्सा कितना होगा, ए का कितना होगा, और सी का कितना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लें कुछ भी, तो 2 और 3 5 और 6 11। अब 11 को किसके बराबर रख देंगे, इसके रख देंगे। तो 11 से कितनी बार कटा, कितनी बार ये काट दो, कितना, दो नहीं। तो इसका मतलब के बराबर कितना आया, 20,000, कितना, 20,000। अब 20,000 की कहां गुना करेंगे हम लोग, यहाँ पर। इसका मतलब 20 गुना करेंगे कितना आएगा, 40,000, कितना, 40,000। अब इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 60,000, कितना, 60,000। अब इसमें गुना करूंगा तो कितना होगा, किसकी, 20,000 की, 1,20,000। ठीक है, ये आया। तो अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबका क्या हिस्सा है, सबका 40,000। देखो छोड़ के जाने के बाद भी 60,000 रुपया आ गया, रुपया, क्योंकि इसी वजह से आया कि उसे 10 लाख रुपए लगाए थे, 5 लाख नहीं लगाए थे, 10 लाख। और 40 इसका इसलिए आया क्योंकि उसने पूरे 12 मंथ लगाए, उसने जो है एक बार 10 लगाए, और बाकी 6 मंथ जो है उसने जो है 5 लाख लगाए, और उसने डायरेक्ट ही 15 लाख, इसलिए 1,20,000 इसका आया। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कोई छोड़कर चला जाता है, कोई आता है, कोई जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, जब दो कैंडिडेट व्यापार करते हैं, दोनों बराबर पैसा लगाते हैं व्यापार में, एक पैसा ले लेता है, एक पैसा और लगाता है। ऐसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, कितने कैंडिडेट व्यापार में शामिल हुए, दो कैंडिडेट व्यापार में शामिल हुए, दोनों ने, इसने भी 30,000 रुपए लगाया, और इसने भी 30,000 रुपए लगाया, व्यापार में शामिल हुए। अब व्यापार में शामिल होने के बाद दोनों ने बराबर समय लगाया, लेकिन इसको कुछ जरूरत पड़ गई, इसने अपने 5,000 रुपए वापस कर लिए। कितने वापस कर लिए, 5,000। तो कितने महीने काम करा इसने, इसने 5,000, सॉरी 30,000 रुपए लगाए इसने, 6 मंथ बाद, 6 मंथ बाद इसको क्या हुआ, इसने 5,000 अपने वापस ले लिए। कितने पैसा, 6, जब 5,000 इसमें से वापस ले लिए तो कितना बचेगा, 30,000 माइनस 5,000 वापस ले लिए, बाकी रहने दिया। तो ये कितने मंथ काम करेगा, 6 मंथ देगा। 6 मंथ के बाद, 6 मंथ तक तो क्या हुआ, 6 वो लगा, 30,000 लगा, और 30,000 में तो 5,000 वापस ले, जो है 25,000 लगा 6 मंथ के लिए। इसी प्रकार इसने अपने वापस ले लिए, इसने क्या किया, बराबर चलता रहा, 6 मंथ तक तो चलता रहा, उसके बाद इसे प्रॉफिट लगा
इस व्यापार में, तो इसने 5,000 रुपये और ऐड कर दिए। कितना, अब कितना बन गया इसका, 30,000 प्लस 5,000 और 35,000 हो गया इसका, और 6 मंथ तक इसने कार्य किया। समझे मेरी बात को? व्यापार में ऐसा किया। तो अब मान लो कोई प्रॉफिट हुआ, कोई भी प्रॉफिट हुआ, एक्स प्रॉफिट हुआ, तो कह रहे हैं उस प्रॉफिट में हिस्सा बताओ दोनों का कितना कितना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, देखिएगा, ए है और कितना है, बी है। कितना पैसा लगाया इन, 30,000 रुपये। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। फिर क्या हुआ, 25,000 रुपये रह गया, 5,000 वापस ले लिया, और ये भी 6 मंथ के लिए कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, 30,000 रुपये बी ने लगा रखा था शुरू से ही, तो 6 महीने तक चला, उसके बाद उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिला, 6 महीने बाद उसे 5,000 जोड़ दिया, तो कितना हुआ, 35,000, और 6 मंथ तक ये चलता रहा। तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ये ठीक। अब ये कितना हुआ, ये ये इन दोनों को ऐड कर लिया इनको। अब ये कितना हुआ, 0, 4 जीरो है, इसके पास कितने जीरो है, 4 जीरो है। 21 और 18 कितना होता है, 39 में होता। अब इसके पास कितने जीरो है, 4 जीरो है, और 18, भैया 33 होगी, कितना। अब क्या होगा, 4 जीरो इसकी है, खत्म करो, 4 जीरो इसके खत्म करो, 3 से काटिए 11 बार, और 3 से काटिए 13 बार। ठीक है, तो कितना हुआ, मान लो जो इन्हें प्रॉफिट हुआ वो 4800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 4800 रुपये का। इन्हें जो प्रॉफिट हुआ वो 4800 रुपये का हुआ, इतने पैसे लगाने के बाद में। तो क्या हुआ, 13 एक कितना हो गया, ये हो गया 13 और 11, 24। कितना हुआ, 24। 24 बराबर कितने के, 4800 के। 24 से काटिए आप 200 बार, तो एक बराबर कितने के, 200 के। और 11 बराबर कितने के, ये 11 बराबर, 11 बराबर 11 दूनी 2200 के, और 13 दूनी 26, ये 2600 के बराबर। तो जो प्रॉफिट की राशि जो बटी, प्रॉफिट की जो राशि जो ए को मिली और जो बी को मिली, वो जो है 2200 रुपये मिली और 2600 रुपये मिली। तो इसका ये ऐसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे किसी भी क्वेश्चन को करते समय रेशो में बनाए और इजी फॉर्म में बनाए। मान लो 1200, 1600 रेशो ये है, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 4 बार, ये 3 बार, तो इनका रेशो 3 और 4 रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इनका रेशो ऐसे रखिए आप, इस प्रकार मैंने भी ऐसे किया, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। आप देखिए, ए और बी दो कैंडिडेट हैं जो पार्टनरशिप करते हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं। ए ने जो है कोई पूंजी लगाई और बी ने कोई पूंजी लगाई, इनका जो रेशो है वो इन्वेस्टमेंट 4:5 है। ठीक है, 10 महीने तक उन्होंने पूंजी पे काम करा, मतलब वो व्यापार करा, तो प्रॉफिट जो है 15,200 आया। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब 3 मंथ हुए थे तो 1/4 पूंजी वापस कर ली अपनी। किसने, ए ने 1/4
पूंजी निकाल ली मतलब माइनस। इसी प्रकार इसने भी क्या 1/5 3 मंथ के बाद इसने भी अपना पूंजी निकाल ली, बाकी पूंजी रहने दी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को करें और पूछा जा रहा है कि ए और बी का जो प्रॉफिट है क्या है, प्रॉफिट वो कितना है, ए बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो देखिए आप क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कैंडिडेट कौन कौन से, ए और बी। पूंजी लगाई कितनी, 4 5। एक काम करें आप, इसको 40 कर लें आप अपनी तरफ से, इसको 0 लगा 40। अब इसने 3 मंथ हुए थे, 3 मंथ तक तो यही चला। इसके बाद क्या करा, कितनी पूंजी निकाली, 1/4। 40 पूंजी थी मान लो, 1/4 का कितना 10 निकाल ली, तो कितनी बची होगी भाई, 40 थी और 40 का 1/4 निकाल ली, तो इसका मतलब 10 निकाल ली तो 40 30 बची होगी ना। और बाकी कितने मंथ बचे, मंथ है 10, तो 3 चले गए तो 7 मंथ बचे, कितना 7। इसी प्रकार इसकी साथ करेंगे, 50 में 3 मंथ तक तो ऐसे चला, और 50 का कितना हिस्सा निकाल लिया, 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा कौन सा बैठता, 10 10 निकाले तो कितना हुआ 40। अब 40 गुना 7 मंथ, तो इसका मतलब कितना हुआ, ये 120 हो गया, ये 210 हो गया, ये कितना हुआ 150 हो गया, 280। अब आप एक काम करें, इनको ऐड कर दें। ये ऐसे क्या करेंगे, 0 दोनों को ऐड किया, इसका मतलब 3 और ये 3, 330 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 0 8 5 13 1 और 4, 430 हो गया। कितना हो गया 430। अब ये 0 से 0 काट दिया, क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। अब इन दोनों को ऐड करें, ये कितना होगा 6 हो गया, 3 और 3 6 और 3 और 4 7, 76। 76 बराबर किसके रखेंगे, 15,200। ठीक, अब ये कितनी बार कटा, ये 2 बार कटा, इसका मतलब एक बराबर कितने के, 200 के। तो क्या निकालना है, एक का हिस्सा। एक का हिस्सा कितना बैठेगा, 200 को 33 से जब मैं गुना करूंगा, 33, तो 0 0, ये वाली दूनी 7 इतना, ये। और जब मैं इसको गुना करूंगा तो 0 0 और ये कितना 86 इतना। आप दोनों को ऐड करके देखेंगे, बैठेगा आपका इतना ही। ठीक है, तो ए को हिस्सा ये मिला, बी को ये हिस्सा मिला। ठीक है, पूंजी निकालने के बाद उसने 1/4 निकाल ली, इसने 1/5 निकाल ली। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पैटर्न आता है। जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आप देखेगा इसी मेथड से होंगे, या जो आज कुछ इसमें ऐड होगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न बदलेगा, फिर भी आप इसी तरीके से करेंगे। अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो आप लोगों को क्वेश्चन में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, सॉल्यूशन आप जल्दी कर पाएंगे उसका। ठीक है,